कोई भी स्टॉक, ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा मतलब 1 साल 1 दिन भी अगर होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चला जाता है, ठीक है। और उस पर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है अगर आप जब भी उसे बेचोगे। और अगर आपने कोई भी स्टॉक 1 साल से, ठीक है, 1 साल से कम में ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म गेन में आ जाता है और उस पर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी स्टॉक में करनी है, तो कैसे एनालिसिस किया जाए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि स्टॉक एनालिसिस कैसे किए, कैसे अगर चीज़ें देखी जाए, तो अगर आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पैसा तो जाएगा ही, पैसा तो लूज़ होगा ही, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं आपको आगे इस वीडियो में देखने वाले हम कि कैसे मैं रिसर्च करता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इंडिगो पेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंडिगो पेंट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम फंडामेंटल्स में चले जाते हैं। तो फंडामेंटल्स में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या देखता हूँ कि पी रेशियो। पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है या ओवर वैल्यूड है। क्योंकि पी रेशियो को आप कंपेयर करते हो सेक्टर पी से। जैसे अभी इसमें सेक्टर का पी कितना दिया है 38, और इसका जो पी है, ठीक है, वो कितना है 37 के आसपास है। तो मतलब आप बोल सकते हो ये स्टॉक जो कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसका पी सेक्टर के पी से कम है, ठीक है। ये पहला हम लोग चीज़ समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे हम पी बी रेशियो को कंपेयर करते हैं कौन से बेटर स्टॉक्स का बेटर पी बी रेशियो होता है उसके साथ। फिर डिविडेंड तो आप देख सकते हो, देखो डिविडेंड 0% भी हो तो भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी पैसा रिटर्न में मिल रहा है डिविडेंड तो अच्छा है, क्योंकि आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हो उसी स्टॉक में, ठीक है। तो डिविडेंड भी आप चेक कर सकते हो। बाद में आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये मैं देखता हूँ 15% से 25% के भी आसपास हो तो भी ठीक है। अगर 20% से ऊपर आ तो बेटर ही है, बट 15 से अगर 25 भी है तो भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिगो पेंट्स का नाम भी है। तो यहाँ पे आप 15-16% करीब करीब है तो कि बेटर ही है, ठीक है। इसके हम चले जाएंगे रेवेन्यू में। रेवेन्यू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही किसी प्रोडक्ट से इनका पूरा का पूरा रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग सेगमेंट से उनका पैसा आ रहा है। हिस्टोरिक भी देख सकते हो, लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो भी पता चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखने मिल रहा है कि जो आपका डेप्थ है, ठीक है, क्लोज टू क्लोज ना के बराबर है। अभी 3 करोड़ का हुआ है अगर ये मार्च 24 का देखा जाए तो भी, बट एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ भी डेप्थ नहीं है। और जो इनका जो आप देख सकते हो रेवेन्यू, ठीक है, 900 से 1000 हुआ, 1000 से 1250 हुआ। कहीं ना कहीं 84 करोड़ का जो आपका प्रॉफिट था वो 132 हुआ, और अभी 149 करीब 150 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हो जो इसका प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो डेप्थ है वो है ही नहीं, मतलब क्लोज टू ना के बराबर ही है, ठीक है। तो आपको उससे क्या मिलता है कि ये कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो ग्रो हो रही है और बेटर साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। अभी यहीं पे देखो और दो चीज़ आती है, शेयर होल्डिंग और पीएस। अब शेयर होल्डिंग में हम आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग में देखो, अगर कंपनी में थोड़ा भी आपको डाउट है तो आपको बेसिकली देखना है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग 70 के ऊपर हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 54 के आसपास है, जो कि स्टिल बेटर है, क्योंकि देखो 54 प्रमोटर्स के आते हैं, बाकी अगर FIIs DIs का मिला के देखो 30% ऐसे हो गए, और ये 53, मतलब 60 70 80 83 के ऊपर तो मतलब अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के वास्ते, मतलब रिटेल से ज़्यादा परसेंट है। रिटेल आपको देखना है जितना कम होना वो बेटर है, ठीक है। रिटेल 15 से 20% से कम ही होना चाहिए जिस भी स्टॉक में। अगर रिटेल पूरी तरीके से बैठा हुआ है, रिटेल के पास 70-80% अगर स्टॉक रिटेल के पास है, मतलब समझ जाना बहुत गलत जगह पे आप बैठे हो, ठीक है। इसीलिए आपको ये देखना है प्रमोटर्स FIIs और DIs के पास सबसे ज़्यादा स्टेक होना चाहिए। वो होना चाहिए आपका 70-75% के आसपास, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो करीब करीब आपका 80% के आसपास इन्हीं के पास है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक एडवांटेज है। अभी हम क्या देखेंगे, पीएस। ये जो एक फैक्टर है ये बहुत बेटर फैक्टर है कि ये क्या हमें बताते हैं कि इसमें बाकी जो कंपनीज़ है, ठीक है, उनका मार्केट कैपिटल कितना है, उनका पी कितना है, उनका ROC, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, बाद में जो डेप्थ है वो कितना है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लोगों ने बेसिक आपको डिफरेंस करके देख दिया। तो आपको अगर आइडिया लगता है कि अच्छा ये कंपनी से बेटर ये कंपनी, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको बेटर वो कंपैरिजन करके आपको वहीं के वहीं दे देता है, ठीक है। बाद में इवेंट्स है, इवेंट्स में तो आपको पता चलेगा इन्होंने डिविडेंड विडेंड कितना दिया हुआ है। बाकी सब तो ठीक है। जो मेजर था वो ये है, इसमें देखो टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी है। तो जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि बोलिंगर बैंड ये कह रहा है आपका बाइंग है सेलिंग है, वो सब आप कर सकते हो। वैसे मैं तो मोस्टली तो फंडामेंटल देखता हूँ, मैं टेक्निकल नहीं देखता इतना। और हाँ, मैं चार्ट भी देखता हूँ। चार्ट्स पे
ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर ली। यहाँ पे देखो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरे को कोई भी स्टॉक परचेज़ करना है तो मैं फटाक से जाके परचेज़ नहीं करता। मैं देखता हूँ इसमें बाइंग पोजीशन बन रही है नहीं, मतलब क्या कि समझो कोई स्टॉक अगर लोअर साइड पे लगा हुआ है, नीचे नीचे जा रहा है, तो मैं क्या ट्राई करूँगा कि मैं उस पर एक साथ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, ताकि मैं जितना वो स्टॉक गिरे उतना मैं और परचेज़ करते हो और जो मेरी बाइंग प्राइस है वो और कम आती जाए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक को जो चार्ट है, ठीक है, चार्ट को समझना और स्टॉक ये कहाँ जा रहा है वो चीज़ समझना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर एनालिसिस स्टॉक में कर सकते हो। अब इसमें बहुत लोग एक और चीज़ पूछते हैं कि हमें जो स्टॉक है वो डिलीवरी पे लेना चाहिए या फिर इंट्राडे करना चाहिए। तो देखो बहुत बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिलीवरी पे ही लेना, गलती से इंट्राडे मत करना। इंट्राडे क्या होता है, जिस दिन आप बाय करो उसी दिन आप सेल कर दोगे, ठीक है। इंट्राडे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आप बाय कर लोगे, अगर आपने सेल भी नहीं किया वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो जो ब्रोकर है आपको सेल कर देगा। इसलिए आप जब बाय करने जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो हम लोग है इंट्राडे, ये देखो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। तो गलती से अगर आपने इंट्राडे कर दिया, इंट्राडे सिलेक्ट कर दिया, तो 3:30 समझो अगर आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक लिया और 3:30 के आसपास 90 रुपये पे, तो 90 रुपये पे वो स्टॉक बिक के चला जाएगा। और हो सकता है उस 100 का 110 पे, तो 110 पे बिक के भी चला जाएगा। बट हम क्या बात करें, हम बात करें लॉन्ग टर्म की, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या है, मतलब एक साल से ज़्यादा, जैसे हमने थोड़े टाइम पहले हमने इस वीडियो में समझा था, एक साल से ज़्यादा होल्ड करना, इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग पूछते और है कि डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ कौन से स्टॉक लेने चाहिए, मतलब जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेने चाहिए या जो ग्रोथ पोटेंशियल वाले वो स्टॉक लेने चाहिए। तो इसमें देखो मेरा बेसिक आइडिया ये है कि क्यों नहीं हम दोनों का मिक्सचर ले, ठीक है। मतलब समझो अगर आप डिविडेंड के 3 स्टॉक ले लो तो 3 स्टॉक ग्रोथ के ले लो, और एक ऐसा कंबाइंड पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें क्या हो कि आपको डिविडेंड भी मिले और बाकी जो ग्रोथ वाले स्टॉक है वो आपका जो परसेंटेज है ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का वो आगे पुल करे, ठीक है। तो इसका आपको दोनों एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डिविडेंड वाले और ग्रोथ, ठीक है, दोनों वाले मिक्स स्टॉक्स लेने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, बारबेल मेथड करके, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मिक्सचर वाली इसकी बात करते हैं। अब ये वाले वीडियो में तो मैं नहीं समझाऊंगा बारबेल मेथड है क्या, बट वो वाला वीडियो इससे पहले ही डाला हुआ है चैनल पे, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया मिला होगा कि आपको ग्रोथ स्टॉक देखना है या फिर डिविडेंड वाला स्टॉक। बहुत लोगों का एक और सवाल होता है, वो सवाल ये है कि हमें सारा पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ दोनों, ठीक है। एसआईपीज़ तो मेरी एवरी मंथ कटती रहती है और थोड़ा बहुत मैं कभी कभार अगर पैसा बच गया तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ। बट मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बेटर है, वो है एसआईपी, ठीक है। एसआईपी क्यों, क्योंकि देखो मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, तो आपकी एसआईपी यहाँ पे कटेगी, आपकी एसआईपी यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे कटेगी। तो आपको क्या होगा, एवरेज जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। और इवन अगर मार्केट बढ़ भी रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि और मार्केट घट भी है, क्योंकि ओवरऑल आपका जो एवरेज है वो आपका एवरेज आउट होकर आपको कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न ही मिलेगा। तो आपका बेनिफिट किस में, आपका बेनिफिट है एसआईपी वाले इसमें, ठीक है। तो एसआईपी और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखने हो तो आपको बेटर है क्या, एसआईपी। अब इसमें क्या होता है कि देखो आप एसआईपी करोगे तो इसमें जैसे हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, 10-12 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, तो उसका आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हो। और यही एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि आप पर्टिकुलर 10-12 स्टॉक चूज़ कर लो और उसमें एवरी मंथ एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो। अब आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो, वो कैसे करनी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जो कि चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेना तो उसको आप आइडिया आ जाएगी कि ज़ीरोधा में आप स्टॉक्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो। अभी इसमें क्या होगा, समझो आपको कभी भी अपने को कोई भी अपने स्टॉक बेच दिया और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन टैक्स होता है अगर एक साल के अंडर आपने कोई भी चीज़ बेच दी, ठीक है, बाई की हुई बेच दिया, उस पर आपको पैसे गेन हुए तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है। और लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड किया है और उसके बाद बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है। अभी फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो है मैं एसटी लिख देता हूँ वो 20% है और जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है वो है 12.5। मतलब कि अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, मैं ये नहीं बोल रहा आपने 1000 रुपये का ख़रीदा, 1000 रुपये का बेचा तो 1000 रुपये पे आपको लगेगा। आपको आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो माइनस करनी है, उसके अलावा जो प्रॉफिट बचा प्योर प्रॉफिट उस पर आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है। तो अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो तो आपको 20 रुपये आपको
आपका टैक्स चला जाएगा। और अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ लॉन्ग टर्म में तो आपका 12.5 रुपीज़ टैक्स लगेगा और बाकी सब आपका प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में। और ये आपको बोल सकते हो परसेंटेज है, ये नए परसेंटेज आए हुए निर्मला सीतारमन जी ने जो दिए हुए अभी के टाइम पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसमें एक लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है कि जैसे अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख ही सकते हैं अक्टूबर नवंबर से मार्केट गिरता ही चला जा रहा है, ठीक है। और लोग कह रहे हैं एवरेज करते हैं और लोगों के पैसे ख़त्म हो गए एवरेज करते करते, बट फिर भी मार्केट क्या रुक नहीं रहे। तो इसमें करना क्या चाहिए? तो इसमें देखो बेस्ट एडवाइस जो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है, ठीक है, एसआईपी करते रहो, एसआईपी रोको ही मत, एसआईपी चालू ही रहने दो, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे, कुछ भी मार्केट में हो एसआईपी रोको मत, क्योंकि तभी जाके कहीं ना कहीं आपका एवरेज वैल्यू भी तो कम आएगी ना। मार्केट गिर रहा है तो आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो यूनिट्स है जो 100 पे थे, ठीक है, वो 90 पे आपको बाय होंगे, फिर 80 पे बाय होंगे। तो अपने 5000 इस पे डाले, 5 तो करते करते आपकी जो एवरेज वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपका बेटर ही अगर मार्केट गिर भी रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए 10 15 20 साल का अगर आप टेन्योर देखो तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न ही दिया है। बट शॉर्ट टर्म में देखा हो जाओ तो कहीं ना कहीं 1 2